Hello everyone, this is my next video for your question number 12 exercise 9.1 trigonometry. I hope this will help you out. आपको help मिलेगी इस वीडियो से to attempt this question in a very easy mode. Okay, so let's read the question first, what the word problem is saying to you. From the top of a 7-meter high building, the elevation of the top of the cable tower is 60 degree. What the question is saying to you, that there is a building 7 meter of height and there is a tower, let it be h meters, and from the top of the building से और top of the tower पे जो elevation angle बन रहा है that is of 60 degree. Okay, so there is an angle of 60 degree from the top of the building to the top of the tower. Next is the angle of depression of its foot is 45 degree. यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान से सुनना होगा, करना होगा. अब वो ये कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग टू द फुट ऑफ द टार. टॉप की बिल्डिंग से फुट ऑफ टार पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, ऑब्वियसली एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा क्योंकि आप ऊपर खड़े हैं और नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा एंड दैट इज़ ऑफ 45 डिग्री. ठीक है. नाउ द हॉरिजॉन्टल लाइन विल बी हियर एंड द लाइन ऑफ साइट इज़ दिस. सो एंगल आपका कौन सा होगा? दिस ओनली, दिस रेड कलर एंगल आई हैव मेड, दिस इज़ योर 45 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन. Determine the height of the tower. And now you have to find what is the height of tower. Now पहले तो आप फिगर को समझने की कोशिश करिए. This is the building 7 meters high. This is the tower h meters of height. यहाँ पे आप खड़े हैं तो elevation of angle बन रहा है top of the tower पे 60 डिग्री. ठीक है. और वहीं से जब आप नीचे देख रहे हैं foot of the tower पे, तो angle of depression बन रहा है आपका 45 डिग्री. Now listen to me carefully. This is your horizontal line and again this is the ground level. Okay, so this TA will behave like a transversal. This TA will behave like a transversal. Okay, TC and PA are the two parallel lines. Okay. And TA is a transversal, therefore this angle should be equal to this angle. If this is the 45 degree, this should be 45 degree. Okay, अब हम ये क्यों कर रहे हैं ये आपको तब पता चलेगा जब आप कैलकुलेशन करेंगे. फाइन. तो अभी हमने फ़िलहाल अच्छा एक चीज़ और है, TP अगर आपका 7 है तो इसके बिल्कुल स्ट्रेट अपोजिट साइड पे जो आपका ये CA है ये भी आपका 7 मीटर का हो गया. जो एक्स्ट्रा हाइट है BC उसको आप स्मॉल h सपोज कर लीजिए. तो टार की टोटल हाइट कितनी हो जाएगी? आपने सपोज कर लिए कैपिटल H, पर टोटल हाइट कितनी होगी? h+7. इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हाइट ऑफ द टार इज़ h+7, क्योंकि यहीं पर हम मिस्टेक करते हैं. एग्ज़ाम के टाइम में हम सिर्फ स्मॉल h निकाल कर आ जाते हैं, बहुत बच्चे करते हैं ऐसा, और होता क्या है उनका आंसर रॉन्ग हो जाता है क्योंकि वो उसमें 7 प्लस करते ही नहीं हैं, भूल जाते हैं. ठीक है, तो याद रखिएगा टोटल हाइट ऑफ द टार वुड बी h+7. नाउ टार हाइट इज़ कैपिटल H, तो आपका टोटल हाइट कितनी हो गई? h+7 इज इक्वल्स टू कैपिटल H. हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज़ 7 एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टार एंड बिल्डिंग इज़ h. सपोज कर लेते हैं कि टार और बिल्डिंग के बीच का जो डिस्टेंस है वो x है. ठीक है. नाउ टेक ट्राइंगल TPA ले लेते हैं, जहाँ पर बिल्डिंग है और आपका डिस्टेंस है, बेस है. यहाँ पे एंगल बन रहा है 45 डिग्री. नाउ दिस इज़ द वाई हमने यहाँ पर ये एंगल निकाला था, क्योंकि अगर आप ये नहीं निकालते ये ट्राइंगल में आप कर ही नहीं पाते. ठीक है. सो दिस इज़ tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू TP अपॉन PA, दैट इज़ P अपॉन B परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज़ 7 अपॉन x. tan 45 1 होता है, वी नो वेरी वेल, इज इक्वल टू 7 अपॉन x. तो x कितना आ गया आपका? 7. इट मीन्स बिल्डिंग और टार के बीच का डिस्टेंस कितना है? 7 मीटर्स. इसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेते हैं. नाउ कम टू द ट्राइंगल BTC. ऊपर वाला ट्राइंगल ले लेते हैं. इसमें एंगल कितना है? 60 डिग्री का. आपके पास ये हाइट है h जो आपने सपोज किया था. अच्छा एक चीज़ और देखो, PA और TC दोनों इक्वल लेंथ के होंगे, तो आपने 7 लिया था तो ये भी आपका 7 ही आएगा. ठीक है. सो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू h अपॉन x, क्योंकि अभी इसको हमने x ही लिया है, दैट इज़ BC अपॉन TC. तो √3 इज इक्वल्स टू h अपॉन x. क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x √3 इज इक्वल्स टू h, इक्वेशन नंबर 2. नाउ अब हम x को एलिमिनेट कर देंगे. x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में से आप 2 में रखेंगे, पुट करेंगे, तो व्हाट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ h, स्मॉल h. ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे. तो x √3 इज इक्वल्स टू h, तो h कितना हो गया? 7 √3.
3, बट अभी मुझे क्योंकि हाइट ऑफ टार निकालना था, दैट इज़ कैपिटल H एंड दैट वाज इक्वल्स टू स्मॉल h प्लस 7, जो h प्लस 7 के इक्वल था. So putting the value h root 3 plus 7 is equals to h root 3 plus 1 meters answer. ओके तो इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन भी है, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी है. ठीक है, दूसरी चीज़ ये आपको हाइट ऑफ टार निकालना है, तो उसमें हमें h प्लस 7 करना है. ये भी चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, राइट. सो इस फिगर को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए. अगर डायग्राम में या फिगर में कहीं पे भी कोई गड़बड़ हो गई तो पूरा का पूरा आपका सॉल्यूशन रॉन्ग हो सकता है. ठीक है, सो बी केयरफुल वाइल यू आर ड्राइंग द फिगर. It should be correct, an angle should be correct, and the distance whatever you are taking should be accurate. Okay, so practice it well, and just share with your friends also, so that they will also get help from this. Good day, have a nice day.